चलो आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पे कुछ एमसीक्यूज देखने वाले हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखने वाले हैं। मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रही हूँ, इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपका ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। और स्पेसिफिकली भी ये जा रही है ना ऐप पे आपको सारी चीज़ें। अब मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई भी डाउट, किसी भी तरीके की डाउट होनी चाहिए, और जितना हो सके उतना हम आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप खुद से भी चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट वाली बुक्स ले लीजिए, इंग्लिश की लैंग्वेज पेपर वाली, और उसमें आप जाकर के एमसीक्यूज बनाना शुरू करिए। जितना ज़्यादा आप एमसीक्यूज बनाएंगे, ये मत सोचो कि मैंने ये नहीं पढ़ा है तो वो मेरे से नहीं बनेगा। ट्राई करते रहो, बनाने की कोशिश करते रहो। इंग्लिश कोई बहुत बड़ा कोई सब्जेक्ट नहीं है, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज। तो उसको एक भाषा की तरह, एक कॉमन पेपर की तरह लेकर के पढ़ो। हाँ, बस थोड़ा सा ध्यान दो और थोड़ा टाइम दो, और कुछ नहीं, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का आज हम और भी क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपका और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड वर्ड। तो जो रेखांकित शब्द है उसकी पहचान करें। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है वो सेंटेंस क्या है? सी सिंग्स ब्यूटिफुली, यानी कि वो बहुत अच्छा गाती है। सी सिंग्स ब्यूटिफुली, क्या लिखा हुआ है? सी। अब पूरा अच्छा से समझना, जिसको भी अभी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में दिक्कत है उसके लिए है ब्यूटीफुली, ठीक है। तो शी क्या है? प्रोनाउन, ठीक है। सिंग्स क्या है? वर्ब। और ब्यूटीफुली क्या है? ये तो आपको बताना ही है, तो अभी नहीं बताऊंगी। इतना जान लो कि कोई भी एक्शन, वर्ब क्या होता है ये भी जान लो कि कोई भी एक्शन एक्सप्रेस कर रहे होते हैं तब। एक्शन एक्सप्रेस करने का मतलब कि कार्य को दर्शाना। किसको? कार्य को क्या करना? दर्शाना, है ना, कार्य को दर्शाना। तो कोई भी एक्शन हम कर रहे होते हैं, चाहे वो क्या, हमेशा मैंने बताया है कि खाना पीना, गाना, चलना, दौड़ना, भागना, बैठना, सोना, रोना, ये सब क्या है? वर्ब है। ये सब क्या है? कार्य है। हम कोई काम कर रहे हैं, हम बैठ भी रहे हैं तब भी हम काम कर रहे हैं, हम उठ रहे हैं तब भी हम काम कर रहे हैं, हम चल रहे हैं काम कर रहे हैं, रो रहे हैं काम कर रहे हैं, सो रहे हैं तब भी काम कर रहे हैं। तो ऑल एक्शंस वी प्ले, दैट इज आवर वर्क, और वो सब क्या है? वर्ब है। तो जो भी हम एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, जो भी हम बताते हैं, वो सब हम, यानी कि हम वर्ब बता रहे हैं, है ना। तो वर्ब का मतलब ही होता है कार्य को दर्शाना। तो ये गा रही है, ये गाती है, तो वो भी एक काम है, तो ये क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। और जो वर्ब को क्या करे? मॉडिफाई करे। जो वर्ब को, जो ये आप बताओ, मतलब आप सोचना, ऑलरेडी सब बताया हुआ है। जो वर्ब को क्या करे? मॉडिफाई करे, उसको हम क्या बोलेंगे? वो या ये वर्ब को मॉडिफाई करता है, और किसको करता है? और एडजेक्टिव को भी करता है, और खुद को भी करता है। बताओ वो कौन है? वर्ब को भी मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी करता है, और खुद को भी करता है। बताओ वो कौन है? बताओ वो कौन है? वो है एडवर्ब, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, क्रिया भी और विशेषण भी। विशेषण किसको कहते हैं? एडजेक्टिव को कहते हैं। क्रिया किसको कहते हैं? वर्ब को कहते हैं। क्रिया का इंग्लिश क्या होता है? वर्ब, और विशेषण का एडजेक्टिव। इसी से याद रखना कि जो एडजेक्टिव ना, हाँ, तो जो क्रिया और विशेषण दोनों को मॉडिफाई करे उसी को हम क्या कहते हैं? एडवर्ब। समझ में आया? इसका नाम भी वैसे ही बना हुआ है, एड से एडजेक्टिव, वर्ब से वर्ब, एडवर्ब। तो यहाँ पे वर्ब था, यहाँ पे क्या था? वर्ब था। सिंग्स के साथ क्या एक और चीज लग गया? ब्यूटीफुली। तो ब्यूटीफुली क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि वर्ब के बाद लगा हुआ है और वर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है ना। सिंग्स क्या है? एक वर्ब है, और वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हो, क्या हो जाएगा? एडवर्ब। ठीक है, याद रखना है। Which word in the following sentence is a pronoun? अब आपको बताना है कि यहाँ पे सेंटेंस है। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस क्या है कि राहुल इज अ
डॉक्टर, उसके बाद क्या है, ही वर्क्स इन अ हॉस्पिटल, he works in a hospital. राहुल is a doctor, he works in a hospital. राहुल एक डॉक्टर है और वो हॉस्पिटल में काम करता है। तो यहाँ पे प्रोनाउन क्या है, तो राहुल यहाँ एक नाम है, लेकिन दोबारा जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो हम राहुल का नाम नहीं लेके क्या बोल रहे हैं, ही बोल रहे हैं, ही। तो ही क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन के बदले आए, नाउन के बदले आए, ठीक है। देख लो एक्सप्लेनेशन। द ब्रेव सोल्जर फॉट वेल, व्हाट इज ब्रेव, द ब्रेव सोल्जर फॉट वेल, यहाँ ब्रेव क्या है, द ब्रेव सोल्जर फॉट वेल, क्या बोल रहा है ये आप बताओ, थोड़ा सा मैं आपको छोड़ के जाऊंगी ये बनाने के लिए। द ब्रेव सोल्जर फॉट वेल, इसमें आपको बताना है कि ब्रेव, ये जो ब्रेव है वो क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है या प्रीपोजिशन है, बताओ। आती हूँ पानी पी के। सो बताओ, ब्रेव, ब्रेव का हिंदी क्या होता है, बहादुर, बहादुर। और यहाँ क्या है, सोल्जर, सोल्जर यानी कि सिपाही, सिपाही। तो ये तो एक नाउन हो गया सिपाही, क्योंकि ये एक तरीके से एक नाम भी है। कॉमनली हम अगर हम किसी सिपाही का प्रॉपर नाम नहीं जानते तो कॉमनली हम उसको सिपाही कहते हैं, तो वो कॉमन नाउन तो हुआ ना, क्योंकि उसका एक कॉमन नाम है, तो नाउन तो हुआ। उसके बाद नाउन के साथ ये लगा हुआ है, यानी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। किसको मॉडिफाई कर रहा है, नाउन को। ब्रेव मतलब क्या होता है, बहादुर। हम बहादुर एक गुण है, एक क्वालिटी है ना, तो हम क्वालिटी बता रहे हैं नाउन की। तो जो क्वालिटी, क्वालिटी यानी कि गुण, गुण, ठीक है। गुण को, क्वालिटी को, जो क्वालिटी को बताए, किसकी क्वालिटी को बताए, जो नाउन की क्वालिटी है ना, किसकी, नाउन की क्वालिटी को बताए, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विशेषण कहते हैं, उसे हम विशेषण कहते हैं, यानी कि एडजेक्टिव, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में इसलिए रुकती हूँ यहाँ पे ना, ताकि आप पढ़ लो। अगर मेरी बात नहीं समझ आ रही, एक्सप्लेनेशन तो समझ में आए, समझना जरूरी है। आगे बढ़ो। ऐसे तो मैं ऐसे समझाती हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता कि समझ में ना आए। ये देखो, आई लाइक टी एंड कॉफी, आई लाइक
टी एंड कॉफी। आई लाइक टी एंड कॉफी। आई लाइक टी एंड कॉफी, मुझे चाय और कॉफी पसंद है ना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कंजक्शन क्या है। कंजक्शन क्या है, क्या बताना है? कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन क्या होता है? वो जो सेंटेंस को बड़ा बनाए, सेंटेंस को बड़ा क्या करता है? बनाए, किसी वर्ड या सेंटेंस को जोड़ के, किसी वर्ड या सेंटेंस को जोड़ के, ठीक है। तो कंजक्शन वही होता है। तो यहाँ पे जोड़ने वाला काम कौन कर रहा है? एंड, है ना। जोड़ने वाला काम क्या कौन कर रहा है? एंड, है ना। थोड़ा सा और इसमें उदाहरण भी दे देती हूँ। जोड़ के, जैसे उदाहरण में, यानी कि एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एंड, फिर बट, फिर और, फिर एंड बट और बिकॉज, etc। तो इस तरीके का जो है कंजक्शन का एग्जाम्पल होता है। तो यहाँ पे क्या है? एंड है, तो ये क्या हो जाएगा? कंजक्शन हो जाएगा, है ना। देखो, कंजक्शंस आर ज्वाइनिंग वर्ड्स दैट कनेक्ट वर्ड, फ्रेजेस और क्लॉजेस एंड कनेक्ट्स टू नाउन्स टी एंड कॉफी। देख लो एक्सप्लेनेशन, देख लो। Alas, we lost the match, the word। यहाँ पे जो इस तरीके का वर्ड है alas करके, है ना, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एक्सक्लामेटरी मार्क दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक्सक्लामेटरी मार्क दिया हुआ है। तो ये जो वर्ड है, ये वाला, ये क्या है? ये क्या है? इंटरजेक्शन है, कंजक्शन है, एडवर्ब है या प्रीपोजिशन है? ये क्या है? इंटरजेक्शन है, कंजक्शन है, एडवर्ब है या प्रीपोजिशन है? तो कोई भी ऐसा वर्ड, कोई भी ऐसा शब्द जो सडन फीलिंग, यानी कि क्या बोल सकते हैं, जो भावनाएं अचानक आने वाली, चलो अब इसका हिंदी क्या बोलूं? सडन फीलिंग, जो सडन फीलिंग मतलब वही कि अचानक से जो सडन फीलिंग हो गया, शॉक हो गया, शॉक, है ना। ऐसे हुआ ना कि सडनली अरे 6 लगा, ओ 6। तो जो सडनली जो हमारे अंदर जो फीलिंग आती है, जो हमें किसी बात का शॉक लग जाता है अचानक से, तो हमारे मुंह से कुछ निकलता है ना, हमें अचानक से गलती से चोट लग गई तो हमारे मुंह से निकलता है ना आउच, ऐसे करके। तो ये सारी जो चीजें हैं अचानक जो आती है हमारे मन में, उसको हम क्या कहते हैं?
शौक से आए उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। ठीक है, उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे 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 आउच, और इसको हमें एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ लिखना, ऊप्स, वाव, etc। ये सारी चीजें जो है वो क्या है? इंटरजेक्शन है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक। आइडेंटिफाई द वर्ब। द कैट इज स्लीपिंग ऑन द मैट। द कैट इज स्लीपिंग ऑन द मैट। द कैट इज स्लीपिंग ऑन द मैट। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है? वर्ब बताना है। क्या बताना है? वर्ब। वर्ब का हिंदी क्या होता है? क्रिया। यहाँ पे आपको क्रिया बताना है, वर्ब बताना है। तो ये कौन सा काम, बिल्ली कौन सा काम कर रही है? बिल्ली कौन सा काम कर रही है? कौन सी क्रिया कर रही है? बिल्ली सोने का काम कर रही है। कौन सा काम कर रही है? सोने का काम कर रही है। स्लीपिंग, तो क्या हो जाएगा? स्लीपिंग हो जाएगा। स्लीपिंग, इज स्लीपिंग। आंसर वर्ब यही हो जाएगा। देख लो, एक्सप्लेनेशन देख लो, क्योंकि सेम ही बात है, जो मैं बोलती हूँ वही लिखा हुआ है, तो क्या बार बार बोलूं उस चीज को? बताओ। The book is under the table. What part of his speech is under? Preposition. Preposition. Which of the following is a collective noun? इसमें collective noun कौन सा है? समूहवाचक। तो कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है? कलेक्शन मतलब कि इकट्ठा करना। क्या करना? समूह, एक ग्रुप, समूह बनाना, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्रुप भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कलेक्टिव नाउन क्या है? तो कलेक्टिव नाउन है टीम, क्योंकि टीम क्या है? बहुत सारे मेंबर्स का ग्रुप है। मेंबर्स का ग्रुप है, इसलिए टीम हो जाएगा। आगे बढ़ो। He quickly ran to the store. Quickly modifies which word? He quickly ran to the store। तो यहाँ पे जो क्विकली है वो कौन से वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है? देखो, he quickly ran to the store। He quickly ran to the store। तो यहाँ पे क्विकली कौन से वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है? तो क्विकली मॉडिफाई कर रहा है रैन वाले वर्ड को, है ना, क्योंकि वो दौड़ने का काम कर रहा है, लेकिन वो फास्ट दौड़ रहा है। क्विकली रैन, फास्ट दौड़ने का काम किया उसने। कौन सा काम किया? दौड़ने का काम किया, फास्ट दौड़ने का काम किया। तो क्या मॉडिफाई हो रहा है? उसका काम, उसका दौड़ना मॉडिफाई हो रहा है, क्योंकि वो फास्ट दौड़ा। तो क्विकली जो शब्द है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है? रैन को। देख लो। बहुत गर्मी होने लग गई है, पता नहीं कैसे, अब गर्मी आ गई लगता है। चलो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट। ऑनेस्टी क्या है? तो ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये आपको ऑलरेडी एक बार बता चुकी हूँ मैं। खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एंड करते हैं इसको, फिर हम आएंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर के, और दूसरे चैप्टर्स को भी अच्छे से देखें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।